शांति। जब से हम भगवान के पास आए, उसके बच्चे बने। वो हमारा परम शिक्षक, परम सद्गुरु, माता पिता बनकर हमारे पास आया। हमें अनेक प्राप्तियां हो गई। कभी सोचा नहीं था कि भगवान से इस तरह मिलन होगा। हम तो केवल ये सोचते थे दर्शन हो जाएं, एक बार कुछ वरदान मिल जाए उससे, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। देखिए कितना सुंदर समय आया। भगवान न केवल प्रसन्न हुआ है बल्कि हम पर बलिहार भी हो गया है। कितनी बड़ी प्राप्ति। भगवान को सामने देख सकते हैं, सवेरे उठते ही उससे मुलाकात होती है, उससे बातें होती हैं, उसके प्यार में हम मगन रहना सीख गए हैं। अपने मन के बोझ सारे उसको देकर हम निश्चिंत हो गए हैं। ये जो हमें प्राप्तियां हुई, इसको हम स्मृति में रखें तो उसकी चमक हमारे जीवन में दिखाई देगी, हमारे चेहरों पर दिखाई देगी, हमारी दृष्टि में दिखाई देगी, हमारी बातों से झलकेगी। क्या क्या प्राप्तियां हो गई। सभी भाई बहनें इसकी लिस्ट बनाएं अपने अपने पास। कुछ प्राप्तियां सबकी समान हैं तो कुछ प्राप्तियां व्यक्तिगत हैं, अलग अलग हैं। व्यक्तिगत प्राप्तियों की बात मैं करूं, किसी के जीवन में बहुत दुख था, बाबा के पास आकर सुखी हो गए। किसी का जीवन उलझनों में व्यतीत हो रहा था, बाबा के पास आकर सारी उलझनें सुलझ गई। कोई बहुत कंफ्यूज रहते थे, उन्हें एक राह मिल गई, क्वेश्चन समाप्त हो गए। किसी को काम धंधों में, जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता के द्वार खुल गए। कई लोग तो बताते हैं बाबा के बने सुखों के द्वार खुल गए हमारे जीवन में। ये व्यक्तिगत प्राप्तियां। कईयों को बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई थी, जीवन भर उन बीमारियों का बोझ ढोते ही चले आ रहे थे। खुशी मिली, जल्द ही दवाइयों ने काम किया, ठीक हो गए। ये व्यक्तिगत प्राप्तियां, और एक की नहीं लाखों की हैं। पहली सबसे बड़ी प्राप्ति, आप लिख सकते हैं, आप खुद एक लिस्ट बना सकते हैं। सवेरे उठकर इन प्राप्तियों को, जो हमारे श्रेष्ठ भाग्य हैं, याद कर लिया करें। योग भी बहुत अच्छा होगा, एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, मन लगेगा, सवेरे सुस्ती, आलस, अलबेलापन नष्ट हो जाएगा, जी करेगा उठें और योग अभ्यास का सुख लें, परमात्मा मिलन का सुख लें। इस जीवन में भगवान मिल गए, हमारे हो गए वो। कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं, जो कभी सोचा नहीं था। कईयों के ड्रीम थे वो, दे कम ट्रू। ड्रीम थे, साकार हो गए। सोचते थे कभी भगवान आए, ज्ञान दे फिर से, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार जीवन में संतुष्टता नहीं हुई थी, क्योंकि वो केवल भक्ति का ज्ञान है। वो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। तो देखिए प्रभु मिलन की प्राप्ति कितनी बड़ी चीज है। सन्यासी, उदासी, ऋषि, मुनि, तपस्वी हार गए तप करते करते। सिद्धियां तो मिल गई लेकिन भगवान नहीं मिला। बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को आप देख सकते हैं, अब भी हैं, कई तांत्रिक हैं, सिद्धियों के स्वामी हैं, लेकिन उनसे पूछो भगवान, वो उनके जीवन में है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है। केवल सिद्धियों का नशा है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तंत्र मंत्र में उलझी हुई आत्माएं जो दूसरों का बुरा कर रही हैं, वो तो देह छोड़ने के बाद भटक ही जाएंगी। वही आत्माएं उनको पकड़ लेंगी जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है। इसलिए भगवान से मिलन का सुख, इस प्राप्ति को रोज याद किया करें। आंख खोलिए, याद करेंगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आंख खुलते ही सामने भगवान है।
ज्ञान सूर्य चमक रहा है, ब्रह्मा के तन में आकर दृष्टि दे रहा है, मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है। यहाँ से शुरू करें अपनी दिनचर्या को। मैं आत्मा हूँ, इस तन में आई हूँ। देखो आत्मज्ञान मिल गया। आत्मज्ञान से जीवन में शांति आ गई, प्रेम बढ़ गया। बहुत लोग सुनाते हैं, पहले हमें संसार अच्छा ही नहीं लगता था, किसी से नफरत है, किसी से घृणा है, किसी से वैर भाव है, कहीं स्वार्थ काम कर रहा था, कहीं अशांति हो रही थी, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ज्ञान मिलते ही दृष्टिकोण बदल गया, सबके प्रति एक आत्मिक प्रेम पैदा हो गया, हमारे जीवन की धारा ही बदल गई है। कितनी बड़ी प्राप्ति। सब कुछ होते भी लोग इन भावनाओं के कारण दुखी रहते हैं। प्राप्तियां हो गई, बहुत बड़ी प्राप्ति हुई ईश्वरीय ज्ञान की, संपूर्ण सत्य की। हम कहते थे ना, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य की ओर हम चल पड़े। इतना ही नहीं, परम सत्य हमारे पास आ गया। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, कंफ्यूजन नहीं रहा। अब देख सकते हैं दुनिया में शास्त्र पढ़ने वाले, गीता पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले अति कम रह गए हैं। अति कम, 0.0001% भी नहीं होंगे। वो संतुष्ट नहीं है अपने ज्ञान से। अनेक प्रश्न उनके मन में अभी भी रहते हैं, फिर भी गाते रहते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सबको अनुभव है, ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही क्वेश्चन समाप्त, कंफ्यूजन समाप्त, आत्मसंतोष, संपूर्ण सत्य को पा लिया, संपूर्ण सत्य को जान लिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसका हूँ, कब आए थे, क्या क्या किया, सब पता चल गया। चित्त शांत हो गया। कितनी बड़ी प्राप्तियां हुई। भगवान सद्गुरु बनकर हमारे सामने आगे चले, उससे हमें वरदान मिले हैं, उससे हमें दृष्टि मिली, उसकी दृष्टि से हम निहाल हो गए। परम सद्गुरु ने हमें नजर से निहाल कर दिया। छोटी प्राप्तियां नहीं हैं। आगे चलें, जीवन जीने की राह मिल गई। जीवन कैसे जियो। लोगों को देखो आप, देर से आ रहे हैं, गपशप में लगे हैं, देर से खा रहे हैं, देर से सो रहे हैं, मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं, फिर 9-10 बजे उठ रहे हैं, देर से खा के सुस्ती चढ़ी हुई है। ये जीवन है कोई? बोझ ढो रहे हैं लोग जीवन का। बाबा ने सिखा दिया कैसे सवेरे उठो, आत्मा को चार्ज करो, मन को चार्ज करो, मन की वृत्तियों को शुद्ध करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना। कितनी सुंदर व्यवस्था दे दी। तो जीवन जीने की कला का ज्ञान मिल गया। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। अपनी प्राप्तियों पर नजर डालें, वो सब कुछ मिल गया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। सोचें कितनी बड़ी चीज हुई। भगवान ने हमें अपने कार्यों में लगा लिया। वो संसार को बदलने आया, हमें अपना साथी बना लिया। कभी सोचा था भगवान के कार्यों में हम भी सहयोगी बनेंगे? उसने शिव शक्ति बना दिया, अपनी शक्तियां प्रदान कर दी, हमारी शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया, माया जीत बना दिया, हमें विश्व कल्याण का काम दे दिया। कितनी बड़ी प्राप्तियां हो रही हैं। रोज परमात्म शक्तियां हमें प्रवेश करती हैं, हमें माया जीत बनाने में मदद करती हैं, हमारा मनोबल बढ़ गया है। इन सब प्राप्तियों की सुंदर लिस्ट तैयार करें, याद करें, इन्हें इमर्ज रूप में रखें, इन्हें मर्ज न होने दें। बहुतों के साथ क्या हो रहा है, प्राप्तियां बहुत हुई लेकिन याद नहीं रहता, तो नशा नहीं रहता, खुशी नहीं रहती। तो आइए हम सब प्राप्तियों का स्वरूप बने, उस स्वमान को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को आनंद से भर दें। ओम शांति।